प्यारी बच्चियों नमस्कार। ए सेट सेकंड है और ईडी ये सेट है। तो सबसे पहले इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हम देख लेते हैं। तो आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए आवश्यक है। बीसीजी का टीका हम किस रोग की रोकथाम के लिए लगाते हैं? तो ये टीबी के लिए लगाते हैं। इसी को कहते हैं राजक्षमा भी कहते हैं। इस रोग का नाम राजक्षमा भी है, टीबी भी है इसका नाम। तपेदिक तो आप है ही है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में जो विटामिन घुलनशील होते ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ए वसा में घुलनशील है विटामिन ए। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है तो आप जानते हैं कि वो नमक होता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो वो है आपका चेचक। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप जानते हैं H2O हो जाता है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और संक्रामक रोग फैलता है तो संक्रामक रोग फैलता है जल से भी फैलता है, वायु से भी और संपर्क से भी फैलता है। ये सभी से फैलता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये 5 जून को मनाते हैं। लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसके खट्टे फल हैं। शिशु जब 0 से 1 महीना का होता है तो उसकी जो हृदय की गति होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है? तो 80 से 120। 6 रोग कौन से जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये बैसिलस जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका आकार छड़ जैसा होता है। क्वाशोर का रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। और 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी एनर्जी होती है? तो 9 ग्राम होती है। टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। भोजन में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो वो आयोडीन है। विटामिन B2 को कहते हैं तो राइबोफ्लेविन, ये गाय के दूध में पाया जाता है। गाय का दूध इसी के कारण पीला होता है। हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो वह आपका कैल्शियम। अब देख लेते हैं हम खंडवा के अति लघु प्रश्न। बजट बनाने का क्या उद्देश्य? तो बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमें ये पता चलता रहता है कि कितना खर्च हुआ है, कितना हमारा पैसे बचत में आया है, और एक सही दिशा मिल जाती है हमें खर्च करने में। 1 महीने में हमारा कितना खर्च हो रहा है, कितना शिक्षा में जा रहा है, कितना पढ़ाई में जा रहा है। इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है? तो जंगल का काटना पहला कारण आती है। जंगल कट रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण। चेक कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें चेक की प्रकार लिखना है। यात्रा चेक, ट्रैवल चेक, उपहार चेक और वगैरह वगैरह और भी चेक होती हैं, तो आप देख लेना। मोच के लक्षण लिखिए। तो मोच के लक्षण आपके दर्द होता है, असहज दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, सूजन आ जाती है, असहनीय दर्द होता है। तो ये मोच के लक्षण। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? तो रोगों से लड़ने की क्षमता को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। भोजन विषाक्तता क्या है? तो इसके नाम से ये स्पष्ट है कि भोजन में क्या फैला हुआ है, विष फैला हुआ है। तो भोजन विषाक्तता क्या है कि भोजन में जब भोजन सड़ जाता है या भोजन में क्लॉस्ट्रिडियम नामक कोई ऐसे वायरस फैल जाते हैं जिससे वो विषालु हो जाता है, विष आ जाता है, ये हमें नुकसान कर जाता है। ये हमारे शरीर को रोगी बना देता है, जिससे हमें आँत से संबंधित रोग होने लगते हैं, डायरिया, दस्त वगैरह होने लगते हैं। तो ये क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनेज द्वारा फैलता है। ये भोजन विषाक्तता। घर में सिलाई करने से क्या लाभ है? धन की बचत और कपड़े की बचत, समय की बचत हो जाती है।
जल के कार्य लिखिए तो जल के कार्य 4 नंबर में लिखना है तो थोड़ा बड़े लिखेंगे आप। जल पीने के लिए आता है, जल खाना बनाने के लिए आता है और जल नहाने के काम आता है, जल सिंचाई के लिए भी आता है। इस तरीके से कितने भी सारे कार्य लिखने हैं। इसके बाद वृक्षारोपण से क्या लाभ है? तो वृक्षारोपण से हमें जलाऊ लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं हमें और ऑक्सीजन मिलती है, पर्यावरण शुद्ध रहता है। कैंची कितने प्रकार की होती हैं? तो कैंची 2 प्रकार की होती है, छोटी कैंची, बड़ी कैंची। इसके उपयोग तो आप लिखने जानते ही हैं। प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? तो प्रेशर कुकर की उपयोगिता आप 4 नंबर में बता दीजिए कि इसमें खाना जल्दी पकता है और इसमें खाना भाप द्वारा पकता है। प्रेशर कुकर के बारे में आप डिटेल लिख दें 4 नंबर। उत्तरीय प्रश्न है, अस्थि भंग से क्या तात्पर्य है? जब अस्थियां टूट जाती हैं या हड्डियां टूट जाती हैं तो इसे अस्थि भंग कहते हैं। और अस्थि भंग के प्रकार एवं इसके उपचार लिखना है। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? चित्र द्वारा वर्णन करिए। तो श्वसन तंत्र के जो अंग हैं, पहले तो नाक हो गई, नाक के अंदर जाती ग्रसनी हो गई, ग्रसनी के बाद श्वास नली हो गई, फिर श्वसनी हो गई, फिर फेफड़े हो गए। ये श्वसन तंत्र के अंग हैं और इनका चित्र बनाना है। पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? तो परिवार में होने वाली बचत को हम पारिवारिक बचत कहते हैं। किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? तो साधन है जैसे बैंक हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया और डाक खाना हो गया। तो किसी एक साधन का वर्णन करना है तो ये साधन किसी एक साधन का तो आप बैंक का आप कर सकते हैं वर्णन, या डाक खत जो भी है। जल का संगठन क्या है? तो जल का संगठन 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु, ये जल का संगठन है। जल को शुद्ध करने के उपाय, तो शुद्ध करने के तो बहुत सारे उपाय हैं। ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, फिटकरी द्वारा, उबाल कर और घनौची विधि द्वारा, और उसमें कई तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। प्राकृतिक श्वसन क्या है? तो प्राकृतिक श्वसन एवं कृत्रिम श्वसन की क्रिया में क्या? प्राकृतिक श्वसन वह श्वसन है जो ऑटोमेटिक होता है, वो प्राकृतिक श्वसन कहलाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, ये क्रिया ऑटोमेटिक चलती रहती है, तो प्राकृतिक श्वसन कहलाता है। प्राकृतिक श्वसन ऑटोमेटिक क्रिया है, अपने आप होती है। कृत्रिम श्वसन में हमें दूसरे द्वारा श्वसन कराया जाता है, कृत्रिम रूप से श्वसन कराया जाता है, तो कृत्रिम श्वसन की कई विधि हैं। सिल्वेस्टर विधि है, लॉवार्ड विधि है।